एनालिस्ट डिम्पी ने आपको बताई। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सिलेक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बाजार जरूर दे रहा है, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट बजट से ठीक पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल एंटिसिपेटेड है, लेकिन अप्रोच मार्केट का काफी रैशनल, काफी मच्योर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए सीधा ओपनिंग ट्रेड्स में बाजार की इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे समझ रहे हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। बताइए, बाजार की शुरुआत 23,300 के मार्क के ऊपर खुलने की कोशिश की हमने, कामयाबी भी मिली और इस वक्त भी इसके इर्द गिर्द ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मानसी, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ है और क्लियरली एक फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इंपॉर्टेंट इवेंट के हेड भी हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बुल्स जो है वो पूरे बाइंग जोन में ही है, कंफर्ट में है, तो ये एक अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है अराउंड, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 23,500 पे अभी भी थोड़े बहुत कॉल राइटर्स है जिनका अनवाइंडिंग बाकी है एक नेक्स्ट फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। डाउनसाइड में अगर हम लेवल्स की बात करें, 23,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कामकाज करेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये एक राय इस वक्त मार्केट पर बनती हुई दिख रही है, और सिलेक्टिव बाइंग और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जरूर इस वक्त मार्केट पर बनाकर रखिएगा। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो बाजार की शुरुआत ही हुई है, थोड़ा मार्केट को सेटल जरूर होने दे, लेकिन इस वक्त रिजल्ट बैक्ड एक्शन, न्यूज बेस्ड एक्शन पर जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, जहां पर मूवमेंट्स हो रहे हैं, उस पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर अपने नतीजों के विपरीत इनफैक्ट आज ट्रेड करता हुआ, अनुमान से कमजोर नतीजे देखने को मिले, बावजूद इसके टाटा कंज्यूमर में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स, जेफरीज और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रही, और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के बाद जिस तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए वैसी ही देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप यहां पर देखेंगे, लक्ष्य 1130 से घटाकर 1100 किए गए टाटा कंज्यूमर पर जेफरीज ने, वहीं न्यूट्रल रेटिंग बरकरार गोल्डमैन सैक्स ने भी रखी। लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन थीम पर आपकी राय क्या होगी? और नंबर्स से फिलहाल तो विपरीत ट्रेड करता हुआ टाटा कंज्यूमर, क्या फंडामेंटली कोई कन्विक्शन इस स्पेस में, इस स्टॉक में आपको नजर आता है? देखिए, अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन थीम को राइड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दो सेगमेंट रिलेटिवली बेटर हैं, जिनमें एक होटल्स आता है, दूसरा हॉस्पिटल्स आता है। तो यहाँ पे दोनों सेगमेंट में आपको ग्रोथ मिड टीन बिल्कुल रह सकती है। आई थिंक जो टिपिकल आपके एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो आप डाबर ले लीजिए या बाकी और कंपनीज ले लीजिए, ग्रोथ म्यूटेड ही है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल में आप इनमें सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देखेंगे, अनलेस की बजट में थोड़ा पॉपुलिज्म आता है और जिसकी वजह से ये सेगमेंट बेनिफिट कर सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप रिजल्ट्स में देखेंगे, जैसे टाटा कंज्यूमर में हालांकि नंबर्स म्यूटेड थे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो टी प्राइसेस थे वो काफी बड़े थे और मार्जिन में वो इम्पैक्ट देखा, बट कंपनी ने करीब 10% प्राइस हाइक लिया है। एंड अगर टी प्राइसेस फॉर एग्जांपल अगर इसी लेवल पे रहती हैं तो इनको करीब नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट बिल्कुल बेहतर नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि कंपनी ने 5% वॉल्यूम ग्रोथ की बात की है, तो अगर आप बाकी और एफएमसीजी कंपनीज भी देखेंगे तो इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ का एटलीस्ट गाइडेंस है वो थोड़ा बेटर साइड में है। तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहूंगा। सो टाटा कंज्यूमर विद इन दैट थोड़ा बेहतर निकल के आता है, बट इन जनरल जैसे मैंने बताया, एफएमसीजी कंपनीज जनरली अच्छा तभी करेंगे जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से इनसे आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। की स्थिति इस वक्त जो नजर आ रही है, आउट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद फिलहाल करके एफएमसीजी पैक से नहीं चल सकते, लेकिन इवेंट स्पेसिफिक जहां हम लगातार आपको बाजार में ट्रिगर्स, इवेंट्स कौन से बताते हैं, आज का तो सेशन ही इवेंट पैक्ड रहेगा, और सिर्फ आज ही नहीं, कल का ट्रेडिंग सेशन भी। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द मंथ इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन नहीं है, क्योंकि कल बाजार खुलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट है, बजट है, और कह सकते हैं कि पहला ट्रेडिंग सेशन है नई सीरीज का जो कि शुरू हो चुका है। फरवरी सीरीज की शुरुआत सदी हुई इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है, और कल फुल फ्लेजेड सेशन के लिए तैयार हो जाइएगा।
बजट कल 11 बजे पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार देश का बजट पेश करने जाएंगी और आज से शुरू हो चुका है संसद का बजट सत्र। पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करने जा रही है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जिसके साथ साथ बाजार जो है ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो देखिए, नतीजों का एक ट्रिगर तो है ही जिस पर लगातार बाजार ट्रेड कर रहा है, उसके साथ साथ ग्लोबल इवेंट्स भी, ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं। लेकिन अब यहां पर एक सेशन ही दूर हैं हम बजट के, और बजट के दिन भर बाजार के महारथी, बाजार के मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे बजट की बारीकियां और बजट के साथ साथ बाजार को लेकर किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, क्या कुछ करना है आपको, और हर मौके पर किस तरह के सेंटिमेंट्स बजट से ठीक पहले और बजट के ठीक बाद भी। तो कल के लिए तैयार हो जाइए। तैयारी आज से ही हमने शुरू कर दी है और जैसे कि हम कहते हैं, बजट बताएंगे, दिखाएंगे सभी, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाएगा सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं बाजार खुलने के साथ साथ L&T, BL, नवीन फ्लोरिन अच्छे नतीजों के दम पर रिएक्ट करता हुआ नजर आया और BL पर हमने एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देखी है। शिवांगी, मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग, 350 रुपये प्रति शेयर का टारगेट। पिछले दिनों BL के चार्ट्स पॉजिटिव रहे हैं, कुछ न्यूज फ्लो भी देखने को मिले हैं और बजट का ट्रिगर तो है ही जो डिफेंस क्षेत्र के लिए काम करता है। क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, आपने सही पॉइंट आउट किया कि बजट का ट्रिगर जो है वो डिफेंस और PSE सेक्टर में काफी एक अच्छा रुझान बनाते हुए मिलता है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो BL ने एक अच्छी सपोर्ट लिया है अराउंड अबाउट 250 के आसपास, और वहां से एक अच्छी पुलबैक मूव हमने देखी है। लगातार पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं कि ये जंक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है बाइंग के लिए इस स्टॉक में। तो यहाँ से लगातार हमने पिछले 3 दिनों में एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखी है। इसका एक प्रीवियस हर्डल जो था 286 का, वो अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, और ऑफ कोर्स नई एक रैली के लिए तैयारी कर रहा है। अपसाइड जो है 300 तक के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 280 के एक इमीडिएट सपोर्ट के साथ। ठीक है, 280 रुपए का सपोर्ट, 300 रुपए के लेवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BL के लिए। शिवांगी जी, एक बार ना गेल पर व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब संभलने की कोशिश शेयर कर रहा है। क्या ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी शेयर में अभी? जी, गेल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार पिछले 5 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं स्टॉक में। माइनर पुल बैक मूव जरूर देखने को मिला है डेली फ्रेम में, बट सस्टेनेबल नहीं रहा है ये। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो मिसिंग है, फॉलो अप मिसिंग है। मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़े मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे फोकस करें जिसपे सेटअप पॉजिटिव हो। हाँ, मोमेंटम हो, जहां सेटअप पॉजिटिव हो, उसमें फोकस करके चलिए। आज अब देखिए मिड कैप इंडेक्स की भी जो शुरुआत हुई है वो ठीक ठाक हुई है। फिलहाल 400 अंकों के आसपास की तेजी दिखेगी और फिर से 53,000 के पार निकल गया है। तो आज जब ब्रॉडर मार्केट से भी पार्टिसिपेशन अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की अगर हम कमजोरी को छोड़ दें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बाजार में दिख नहीं रही है। L&T नंबर इसके आए